अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहे, बसते रहे, आबाद रहे, शाद रहे। सदा मेरी दुआ होती है सबके लिए जी, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो मेरी माएँ बहनें, सबके लिए मेरी दुआ है। अल्लाह ताला सबको यूँ ही हंसता मुस्कुराता आबाद और शाद रखे। तो जी जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे। जो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। जो कॉलेजों में बेचारे मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें मेहनत अपनी का फल दे और आपस में इत्तेफाक रखने की तौफीक दे अल्लाह ताला सबको। तो इत्तेफाक से बात आती है भाई, मतलब यूँ ही इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहे तो मोहब्बतें बढ़ती हैं और आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। किसी का तंजबाजी करनी या किसी के मामले में जाके कोई बात करनी तो अच्छा नहीं है। अपना हर बंदा अपने अपनी कुछ लाइफ दिखाए, अपनी बात करे, तो वो तो ये तो हो नहीं सकता भी। जग वाले ये दुनिया वाले ये करते नहीं हैं। जब तक तीसरे घर की बात ना करे कोई, यानी कि अकबर फैमिली या से यासीन फैमिली की या कोई चाचा की, तो फिर तो उन्हें खाना मेरे ख्याल में हज़म नहीं होता। तो भाई हम तो किसी का ऐसे नाम नहीं लेते जब तक हमारे सताया ना जाए। तो शबनम को यहाँ है बहुत सारी तकलीफ़, मेरे ख्याल में दांतों में दर्द है या दिमाग में दर्द है, आप अपना इलाज कराएं। ऐसे बहुत सारों को पहले भी तकलीफ़ थी, जैसे बेबुआ साहब हो गई, उन्हें भी टेंशन होती थी भी जब तक वो सितारा की गिबत ना करे तो उसे नींद नहीं आती थी। मेरे ख्याल जिस्म में दर्द होता था, पता नहीं क्या होता था, तो गिबत करके सोती थी, उसे खाना हजम नहीं होता था। गाड़ी पर जा रही है, सो रही है, बैठ रही है, सितारा ने ऐसा क्यों किया, सितारा ने ये क्यों किया, ऐसे क्यों खाया, ऐसे क्यों बैठी, ऐसे क्यों उठी, तो उससे सितारा को तकलीफ़ थी। खैर उसे अल्लाह ताला ने हटा दिया तकलीफ़ से। अल्लाह ताला उसको अपनी समझ दी, सोच दी, फिर उसने कहा भी मरना भी है। तो खैर उसने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, फिर भी करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अपना कल दिया, ये बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहा को जो है ना बहुत दिमाग में वो था, वो क्या होता है, भूसा भरा हुआ था। उसने बहुत जो है ना हमारी माओ बहनों सबको बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा बोला। लेकिन खैर हुआ क्या, हुआ ये कि भाई उसने अपना मकान भी बना लिया और उसके साथ साथ व्लॉग भी शुरू कर दिए उसने। जब उसने देखा भी मैं अपनी गिबत कर कर के अपनी लिमिट पर आ गई हूँ, तो उसने कहा जी आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो इसलिए मैं ये गिबत करना और ये टॉपिक पर बात करना छोड़ दूँगी। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं है। खैर अगर छोड़ा है तो बहुत आपका शुक्रिया जो आपने छोड़ दिया। जितना आपने गालियाँ दी हैं, कुछ किया है, तो वो आपसे अल्लाह ज़रूर पूछेगा, ठीक है। वो अदला बदला लेने वाला, सज़ा जज़ा देने वाला मेरा अल्लाह है। लेकिन आपने हमारी जान छोड़ दी, ये आपकी मेहरबानी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डॉलर खा लिए थे भाई वहाँ से, क्योंकि आप तो पैसे लेके हमें गालियाँ दे रहे थे ना, तो मेरे ख्याल में पीछे से पैसे आना बंद हो गए आप लोगों के, इसलिए भाग गए हैं। पहले तो आपको मिल रहे थे 10-10 हज़ार, भी जाओ इनके बड़ों को छोटों को सितारा को गालियाँ दो। तो भाई जब आप गालियाँ दे रहे थे तो वो सलमा की भी माँ थी, मेरी भाभी माँ है ना, सितारा की माँ नहीं है, मेरी अकेली भाभी नहीं है, वो सलमा बेटी की भी माँ है। लेकिन आप लोगों का अकल में नहीं था, लेकिन आप लोगों ने तो मशीन की तरह फट फट गाली देनी है। तुम्हारे आपका क्या भी, किसी की माँ बहन को गालियाँ दे रहे हैं तो क्या है, कुछ भी नहीं है। शायद आप सवाब कमा रहे थे, जन्नत कमा रहे थे। तो भाई ऐसा मत करें, किसी की माँ बहन को टॉर्चर करने से पहले सोच लें कि हमारी भी माँ बहन है, वो उसको मतलब नाहक की बातें कर रही हैं, गालियाँ दे रहे हैं पैसे लेके। जुल्म की बात है, पैसे लेके भी कोई गालियाँ देता है, अफसोस है भाई। आप लोगों ने खुदा को जान नहीं देनी। खैर आप खुदा को जान देंगे, आपने अपना जवाब देना है भाई। तो आप लोगों ने अच्छा किया, चलो अभी पैसे लिए, कुछ भी किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये हिसाब तो होना है आप लोगों का। लेकिन ये अच्छा किया, हमारी चलो जान तो छूट गई। मेरे ख्याल में पीछे से आपको पैसे कुछ थोड़े से डॉलर कम हो गए आपको देने में, तो अच्छा हुआ। जितना देर उन लोगों ने दिया आप लोगों को पैसा, आपने हमें गाली दी। जब वो पैसा ख़त्म तो पैसा हज़म, बात ख़त्म।
आप लोगों ने हमें गाली शुक्रिया जो देना छोड़ दी। तो ये थी जी सबकी जो है ना, इनकी आपस में मिलजुल के एक दूसरे को कॉल करते थे, हाँ इतना डॉलर आ गए, इतना गालियां देनी है। तहस तहस आप लोगों की वॉइसें लीक हो रही हैं और जो हमारा आपका चट्ठा कट्ठा था ना, वो सब खुल के सामने आ रहा है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अभी भी बहुत सारी आनी है भाई, बहुत सारी आनी है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जो हमारे बच्चियों को आपने नाजायज़ कहा, भी नाजायज़ बच्चियाँ हैं, फलां है, ये है, वो है, तो अपने मुंह से खुद ही आप बोलते जा रहे हैं भी हमने झूठ बोला था, हमने नोटों के लिए किया था, हमने पैसे लेके किया था। तो वो पैसे अब तक कब खाओगे, कब तक खाओगे? क्या है पैसा, क्या चीज़ है? ईमान बड़ी चीज़ है, ईमान पर इंसान रहे। तो जी आगे देखते जाओ भी अल्लाह ताला सबको समझ दे दे। अभी ये शबनम है, इसके दिमाग में कुछ घूम रहा है, अल्लाह ताला इसे भी अपनी कुछ सोच दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। लेकिन मुश्किल लगता है भाई, इसके दांत में पत्थर है मेरे ख्याल में, वो आते खटकते हैं और इसके दांत मेरे मतलब जब तक टूटेंगे नहीं, अपड़ा अपड़ा करेगी तो फिर बड़ा बड़ा करना छोड़ देगी, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगी भाई। मुझे नहीं यकीन भी ये शबनम चुप कर जाए। तो खैर अब सब दुआ को रहिए चुप कर जाए जी। शबनम तो आगे की जो बात है मैं आपको बताता तो हम यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लग रहा है आप भी ठीक होगी। तो क्या करते हैं एंड और जी कुछ एंड करने से थोड़ी सी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जो मैसेज तो कितने दिन हो गए आ रहे हैं, तो भाई मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता था, लेकिन आज यार जवाब दे दे भाई आप लोगों को। भाई आज रात फिर मेरे एक चाहने वाले ने भी मेरे ऊपर वीडियो मतलब बनाई। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते रहें सदा। कोई मेरे दोस्त चाहने वाले, कोई टेंशन नहीं है। तो जी शादी हो रही थी भी वक़ात और वकास वालों की शादी पर, तो भाई क्यों नहीं जा रहा भाई। तो उन लोगों ने मुझे आपको कार्ड नहीं दिया, क्या है क्या नहीं है भी, बिल्कुल कार्ड नहीं दिया उन लोगों ने, उनका अपना मसला है। मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, क्यों नहीं बुलाया। तो भाई पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम नहीं बनना चाहते। तो खैर ये तो चाहिए था मेरे अपनों को, जो मतलब मेरे अपने, उनको चाहिए था भी सबको कार्ड दिया और चाचों को क्यों नहीं दिया। खैर जिस पर इनवाइट ना किया जाए वहाँ हम जाना भी नहीं चाहते भाई, वैसे भी हम अकेले के अकेले। तो खैर अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला उनकी शादी भी ठीक करे, दुरुस्त करे और बहुत खूबसूरत शादी हो। जहाँ खैर हमारी बेटी जा रही है तो समझो हम जा रहे हैं। तो भाई इस रात का हम दे दिया जवाब, भाई मैं क्यों नहीं जा रहा। भाई उन लोगों ने बुलाया नहीं कार्ड दिया। तो इसमें कार्ड ना देने में किसका हाथ पीछे, वो इंशाल्लाह मैं ये शादी के बाद ही बताऊंगा। बहुत सारी बातें जो थोड़ी सी मैं इंतज़ार में हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें जो मतलब हैं शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है भी ये कार्ड किसकी तरफ नहीं आया, क्यों नहीं आया, और मुझे भी शादी पर क्यों नहीं बुलाया और किसने रुकाया, क्या हुआ, ये इंशाल्लाह मैं शादी होने के बाद ही बताऊंगा भाई। कोई ऐसी टेंशन नहीं है भाई, अल्लाह करे उनकी शादी बहुत अच्छी हो और बहुत ही अच्छी हो भी। मेरी तो दुआ है भाई जिसके बच्चे अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और दूल्हे वालों को भी खुश रखे और दुल्हन वालों को भी खुश रखे, उनको भी। भाई मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसा मसला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला उनकी बहुत अच्छी शादी कराए बच्चियों की और बच्चे की। तो मेरे इसमें कोई झगड़ा वगैरह नहीं था, बस उनकी अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने नहीं दिया या किसी ने रुकाया है, वो शादी के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी क्या मसला था। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको सामने ला के दूँगा, ऐसी टेंशन नहीं है। तो खैर अब तक के लिए यही कि भी मैं शादी पर क्यों नहीं गया, तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बुलाया नहीं भाई। तो पराई शादी पर अब्दुल्ला दीवाना अच्छा नहीं लगता, आपको तो पता है पूरी वाईटी पर बात फैली हुई है। तो भी चाचा गरीब सा बंदा है, उसे कौन बुलाता है। और नोटों की बात है ना भाई,
और अच्छा है उन लोगों ने नहीं बुलाया। मेरे पास भी इतना पैसे नहीं थे यार कि मैं इतना ख़र्चा भर के जाऊँ, पंजाब जाऊँ और आऊँ। तो अच्छा किया उन लोगों ने भी, एहसान किया मुझ पर कि उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। तो खैर इसका रीज़न इंशाल्लाह मैं आपको शादी के बाद बताऊंगा, क्योंकि रंग में भांग नहीं होनी चाहिए, तो खुशी खुशी शादी होनी चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ भी शादी पर, शादी होने पर। तो इसका जो मेरे भाई मुझे मैसेज कर रहे थे, ये उनके लिए, किसी के लिए नहीं, उनके लिए भाई मैं क्यों नहीं गया। तो ये जी मसला है, मैं क्यों नहीं गया, ये है कि उनने बुलाया नहीं, मैं गया नहीं। ठीक है, तो बाकी जी शाहबाज साहब आ चुके हैं और भाई शॉप भी ले लिए बाबर ने, मुबारक हो उसे। और भाई मतलब शॉप अब भी सामान सामान ले रहे हैं और शॉप के तैयारियां शुरू हैं। अब माशाल्लाह जल्दी से शॉप लग जाएगी भाई। कोई मतलब और भी काम धंधा होना चाहिए ना इंसान का। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शॉप लगा रहे हैं भाई, अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे। तो शॉप के भी देखते हैं भी कैसी शॉप है, और भाई सब एंजॉय करेंगे, सब देखना शॉप, और सब वहाँ भी खाने पीने भी में भी इनवाइट है भी कि सब जाना का और वहाँ वो शॉप पर, क्योंकि आप ऐसे दिलबर से मिल सकेंगे, बाबर से मिल सकेंगे और भी शहबाज से भी मिल सकेंगे वहाँ आकर, क्यों जो शॉप पर भी सब मौजूद होंगे। आपको मिलने की और परमिशन की ज़रूरत नहीं, बिना परमिशन के आप उनकी शॉप पर जाके और बाबर, दिलबर और शहबाज को मिल सकते हैं वहाँ, क्योंकि वो एंड टाइम वहीं होंगे अपनी शॉप पर ही। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी अपने चाहने वाले जाके यहाँ मिल भी लिया करेंगे और शॉर्ट आउट भी बना लिया करेंगे और जी गपशप भी हो जाए करेगी। तो जी आज का मैंने जो बताना था यही बताना था, मैंने बोला कुछ और बताना है तो यही बताना था। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। अगर मेरी बातें कोई बुरी लगी हो तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। वीडियो